नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंटर्स पर। दोस्तों आप लोग कैसे हैं? हम आशा करते हैं अच्छे ही होंगे। दोस्तों आज हम आपके लिए उत्तर प्रदेश राजस्व लेखपाल भर्ती 2022 के लिए सामान्य हिंदी के चैप्टर वाक्यांशों के लिए एक शब्द निर्माण के टॉप 200 प्रश्न लेकर आए हैं। हमारा टारगेट है 19 जून उत्तर प्रदेश राजस्व लेखपाल भर्ती की परीक्षा होनी है। यह सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक है, जैसे UPSSC, UPSC, SSC, UPSI, टेट, सुपर टेट एंड ऑल एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दोस्तों अगर चैनल से पहली बार जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। देखते हैं पाठ्यक्रम सामान्य हिंदी का। इससे पहले हम समास, पर्यायवाची, विलोम शब्द, तत्सम एवं तद्भव और संधि का चैप्टर कंप्लीट करवा चुके हैं। दोस्तों जिन लोगों ने ये वीडियो नहीं देखे हैं वो प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो को देख सकते हैं, वहाँ पर प्लेलिस्ट बनी हुई है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं वाक्यांशों के लिए एक शब्द निर्माण। चलिए यहाँ पर देखते हैं वाक्यांशों के लिए एक शब्द निर्माण क्या होता है। कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक भावों को व्यक्त करना उत्तम माना जाता है। कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक भावों को व्यक्त करना उत्तम माना जाता है। चलिए आगे देखते हैं। एक तरफ दिए गए वाक्यांश, दूसरी तरफ दिए गए हैं एक शब्द। पहला देखते हैं, जिसके आने की तिथि निश्चित ना हो उसे क्या कहते हैं? अतिथि कहते हैं। जिसके आने की तिथि कोई निश्चित नहीं होती है। अगला देखते हैं, जिसका भाग अच्छा ना हो उसे क्या कहते हैं? अभागा। जिसका भाग अच्छा ना हो उसे अभागा कहते हैं। अगला देखते हैं, किसी आज्ञा या कानून को न मानने वाला उसे क्या कहते हैं? अवज्ञा कहते हैं। किसी आज्ञा या कानून को न मानने वाले को। अगला देखते हैं, जिसकी आशा ना की गई हो उसे क्या कहते हैं? अप्रत्याशित कहते हैं। अगर आपसे यहीं पर पूछा जाता है कि जिसकी आशा की गई हो तो उसे प्रत्याशित कहते हैं। अगला देखते हैं, जिसे भुलाया न जा सके उसे क्या कहते हैं? अविस्मरणीय। जिसे भुलाया न जा सके उसे कहते हैं अविस्मरणीय। अगला देखते हैं, जो अनुकरण करने योग्य हो उसे क्या कहते हैं? अनुकरणीय। जो अनुकरण करता है उसे अनुकरणीय कहते हैं। अगला देखते हैं, वह कार्य जो बिना वेतन के संभाला जाए उसे क्या कहते हैं? अवैतनिक। अगला देखते हैं, वह वस्तु जिसके आर पार न देखा जा सके उसे क्या कहते हैं? अपारदर्शी। अगर यहीं पर पूछा जाता है कि वह वस्तु जिसके आर पार देखा जा सके उसे क्या कहते हैं, तो उसे पारदर्शी कहते हैं, ट्रांसपेरेंट। चलिए आगे देखते हैं, सबके हृदय की बात जानने वाला उसे क्या कहते हैं? अंतर्यामी। अगला देखते हैं, जिसका जन्म पीछे हुआ हो उसे क्या कहते हैं? अनुज। अगला देखते हैं, जिसका जन्म पहले हुआ हो उसे अग्रज कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि जिसका जन्म पीछे हुआ तो अनुज, अनुज माने होता है पीछे, और जिसका जन्म पहले हुआ तो अग्रज। अगला देखते हैं, जिस पर अभियोग लगाया गया हो उसे क्या कहते हैं? अभियुक्त कहते हैं। जिस पर अभियोग लगाया गया हो। अगला देखते हैं, व्यर्थ ही अधिक खर्च करने वाला उसे क्या कहते हैं? अपव्ययी। व्यर्थ ही अधिक खर्च करने वाले को अपव्ययी कहते हैं। अगला देखते हैं, किसी कथन को बढ़ा चढ़ाकर कहना उसे क्या कहते हैं? अतिशयोक्ति। अगला देखते हैं, जिसके पास कुछ ना हो उसे क्या कहते हैं? अकिंचन। जिसके पास कुछ नहीं है उसे अकिंचन कहते हैं। अगला देखते हैं, जो पीछे चलता हो उसे क्या कहते हैं? अनुगामी। चलिए आगे देखते हैं, जिसका कोई शत्रु ना हो उसे क्या कहते हैं? अजात शत्रु। जिसका कोई शत्रु ना हो। अगला देखते हैं, जो 6 माह में एक बार हो उसे क्या कहते हैं? अर्धवार्षिक। अगला देखते हैं, जो गिना ना जा सके उसे क्या कहते हैं? अगणित। अगला देखते हैं, दोपहर के बाद के समय उसे क्या कहते हैं? अपराह्न। दोपहर के बाद के समय को अपराह्न कहते हैं। अगला, जिसका कभी जन्म ना हुआ हो उसे क्या कहते हैं? अजन्मा। जिसका कभी जन्म ना हुआ उसे अजन्मा कहते हैं। अगला, जिसको क्षमा ना किया जा सके उसे क्या कहते हैं? अक्षम। जिसको क्षमा ना किया जा सके अक्षम उसे कहते हैं। अगला, किसी पुरुष से प्रेम करने वाली अविवाहित स्त्री को क्या कहते हैं? अनुरा। किसी पुरुष से प्रेम करने वाली अविवाहित स्त्री को अनुरा कहते हैं। अगला, जिसका उपचार ना हो सके उसे क्या कहते हैं? असाध्य। नहीं कहते जिसका उपचार ना हो सके उसे क्या कहते हैं? असाध्य। चलिए आगे देखते हैं, जिसका अंत ना हो उसे क्या कहते हैं? अनंत। जिसका अंत ना हो। अगला देखते हैं, जो भेदा या छेदा ना जा सके, जो टूट ना सके उसे क्या कहते हैं? अभेद्य। अगला, जो आगे की बात सोचता हो उसे क्या कहते हैं? अग्रसोची। जो आगे की बात सोचता है। अगला, जो नीचे लिखा गया उसे क्या कहते हैं? अधोलिखित। अगला देखते हैं, जो भविष्य के प्रति आशान्वित हो उसे क्या कहते हैं? आशावादी। जो भविष्य के प्रति आशान्वित हो। अगला, जो अपने पैरों पर खड़ा हो उसे क्या कहते हैं? आत्मनिर्भर। जो अपने पैरों पर खड़ा हो। अगला, जो स्वयं पर बीती हो उसे क्या कहते हैं? आप बीती। जो स्वयं पर बीती हो।
अगला, जो धर्म और ईश्वर में विश्वास रखता हो उसे क्या कहते हैं? आस्तिक। जो धर्म और ईश्वर में विश्वास रखता हो। चलिए आगे देखते हैं। जो विश्वास करने लायक ना हो उसे क्या कहते हैं? अविश्वसनीय। जो विश्वास करने लायक ना हो, अगर यहीं पर पूछा जाता है कि जो विश्वास करने लायक हो उसे विश्वसनीय कहते हैं। अगला, जिसका विवाह ना हो उसे क्या कहते हैं? अविवाहित। जिसका विवाह ना हो, जिसका विवाह हो गया उसे कहते हैं विवाहित। अगला, जो प्रशंसा के योग्य ना हो उसे क्या कहते हैं? अप्रशस्त। जो प्रशंसा के योग्य ना हो उसे कहते हैं अप्रशस्त। अगला, जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके उसे क्या कहते हैं? अप्रमेय। जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके उसे कहते हैं अप्रमेय। अगला देखते हैं, जो प्रतीत ना हो सके उसे क्या कहते हैं? अप्रतिमान। जो प्रतीत ना हो सके। अगला, वह नायिका जिसका पति परदेश से लौटा उसे क्या कहते हैं? आगत पथका। अगला देखते हैं, जिसकी समस्त कामनाएं पूरी हो गई हों उसे क्या कहते हैं? आप्त काम। जिसकी समस्त कामनाएं पूरी हो गई हों उसे आप्त काम कहते हैं। अगला देखते हैं, तुरंत कविता करने वाला कवि उसे क्या कहते हैं? आशु कवि। जो तुरंत कविता करने वाला कवि हो उसे कहते हैं आशु कवि। चलिए आगे देखते हैं। दूसरों के सुख के लिए स्वयं का त्याग करने वाला उसे क्या कहते हैं? आत्मोत्सर्ग। दूसरों के सुख के लिए स्वयं का त्याग करने वाला उसे कहते हैं आत्मोत्सर्ग। अगला, जो अपने आचरण से पवित्र हो उसे क्या कहते हैं? आचारपूत। जो अपने आचरण से पवित्र हो। अगला देखते हैं, पैर से सिर तक उसे क्या कहते हैं? आपाद मस्तक। पैर से सिर तक को कहते हैं आपाद मस्तक। अगला देखते हैं, किसी के गुण दोष की विवेचना करने वाला उसे क्या कहते हैं? आलोचक। जो किसी गुण दोष की विवेचना करता है उसे कहते हैं आलोचक। अगला देखते हैं, भगवान के सारे अनिश्चित आय की प्राप्ति करने वाले को क्या कहते हैं? आकाश वृत्ति। भगवान के सारे अनिश्चित आय की प्राप्ति करने वाले को आकाश वृत्ति कहते हैं। अगला देखते हैं, इतिहास को जानने वाला उसे क्या कहते हैं? इतिहासज्ञ। इतिहास को जानने वाले को इतिहासज्ञ कहते हैं। अगला देखते हैं, इंद्रियों को वश में करने वाला उसे क्या कहते हैं? इंद्रियजीत। इंद्रियों को वश में करने वाला इंद्रियजीत होता है। अगला देखते हैं, जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो उसे क्या कहते हैं? इंद्रियातीत। जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो उसे कहते हैं इंद्रियातीत। चलिए आगे देखते हैं, इंद्र को जीतने वाला उसे क्या कहते हैं? इंद्रजीत। इंद्र को जीतने वाले को इंद्रजीत कहते हैं। अगला देखते हैं, इस लोक से संबंध रखने वाला उसे क्या कहते हैं? इलौकिक। इस लोक से संबंध रखने वाले को इलौकिक कहते हैं। अगला देखते हैं, जो दूसरों की उन्नति देखकर जलता हो उसे क्या कहते हैं? ईर्ष्यालु। जो दूसरों की उन्नति देखकर जलता हो उसे कहते हैं ईर्ष्यालु। अगला देखते हैं, जिस वस्तु की आकांक्षा हो उसे कहते हैं इप्सित। जिस वस्तु की आकांक्षा उसे कहते हैं इप्सित। अगला देखते हैं, पूरब और उत्तर के बीच की दिशा को क्या कहते हैं? ईशान कोण। अगला देखते हैं, गर्वपूर्ण व्यवहार करना उसे क्या कहते हैं? इटलाना। गर्वपूर्ण व्यवहार करना उसे इटलाना कहते हैं। अगला देखते हैं, ऊपर कहा गया हो उसे क्या कहते हैं? उपरोक्त। अगला देखते हैं, जो पास हो गया उसे क्या कहते हैं? उत्तीर्ण। जो पास हो गया उसे उत्तीर्ण कहते हैं। जो पास ना हुआ उसे कहते हैं अनुत्तीर्ण। चलिए आगे देखते हैं, उपकार करने वाले को क्या कहते हैं? उपकारी। अगला देखते हैं, सूर्य जिस स्थान से निकलता हो उसे क्या कहते हैं? उदयाचल। सूर्य जिस स्थान से निकलता है उसे उदयांचल कहते हैं। अगला देखते हैं, सूर्योदय से पहले का समय उसे क्या कहते हैं? उषा काल। सूर्योदय से पहले का समय को उषा काल कहते हैं। अगला देखते हैं, पर्वत के पास की भूमि को क्या कहते हैं? उपत्यका। पर्वत के पास की भूमि को उपत्यका कहते हैं। अगला देखते हैं, जिसके दांत न जमे हों उसे क्या कहते हैं? उदंत। जिसके दांत न जमे हों। अगला देखते हैं, जो भूमि उपजाऊ हो उसे क्या कहते हैं? उर्वरा। जो भूमि उपजाऊ हो। अगला देखते हैं, किसी के बाद उसकी संपत्ति पाने वाले को क्या कहते हैं? उत्तराधिकारी। किसी के बाद उसकी संपत्ति पाने वाले को उत्तराधिकारी कहते हैं। जिसने ऋण चुका दिया हो उसे क्या कहते हैं? उऋण। जिसने ऋण चुका दिया हो। चलिए आगे देखते हैं, जल थल दोनों जगह रहने वाला जीव उसे क्या कहते हैं? उभयचर। जल थल दोनों जगह रहने वाले जीव को उभयचर कहते हैं। अगला देखते हैं, जो धरती फोड़कर जन्मा हो उसे उद्भिज कहते हैं। जो धरती फोड़कर जन्मा हो उसे कहते हैं उद्भिज। अगला देखते हैं, जो उल्लेख करने योग्य हो उसे उल्लेखनीय कहते हैं। अगला देखते हैं, ऊपर की ओर जाने वाला उसे कहते हैं ऊर्ध्वगामी। ऊपर की ओर जाने वाले को ऊर्ध्वगामी कहते हैं। ऊंचे स्वर से उच्चारण किया हो उसे कहते हैं ऊर्ध्वोच्चारित। ऊंचे स्वर से उच्चारण करने वाले को
ऊर्ध्व उच्चारित कहते हैं। अगला देखते हैं, जिस भूमि में कुछ उत्पन्न ना हो उसे क्या कहते हैं? ऊसर, जिस भूमि में कुछ ना उत्पन्न हो। अगला देखते हैं, जिसके एक ही आँख हो उसे क्या कहते हैं? एकाच, जिसके एक ही आँख हो उसे एकाच कहते हैं। अगला देखते हैं, जो दिन में एक बार भोजन करता हो उसे क्या कहते हैं? एक भुक्त, जो दिन में एक बार भोजन करता है उसे एक भुक्त कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं, जिसका संबंध किसी एक स्थान देश से हो उसे क्या कहते हैं? एक देशी, जिसका संबंध किसी एक स्थान या एक देश से हो उसे एक देशी कहते हैं। अगला देखते हैं, जहाँ कोई दूसरा ना हो उसे कहते हैं एकांत। अगला देखते हैं, जो अपनी इच्छा पर निर्भर हो उसे ऐच्छिक कहते हैं, जो अपनी इच्छा पर निर्भर हो। अगला देखते हैं, जो केवल कहने सुनने के लिए हो उसे क्या कहते हैं? औपचारिक, जो केवल कहने सुनने के लिए हो उसे औपचारिक कहते हैं। अगला देखते हैं, विवाहिता स्त्री से उत्पन्न पुत्र को क्या कहते हैं? औरस, विवाहिता स्त्री से उत्पन्न पुत्र को औरस कहते हैं। अगला देखते हैं, जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो उसे कहते हैं कुलीन, जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो उसे कहते हैं कुलीन। अगला, जो फूल अभी नहीं खिला है उसे क्या कहते हैं? कली। अगला देखते हैं, जो कल्पना से परे हो उसे क्या कहते हैं? कल्पनातीत, जो कल्पना से परे है उसे कहते हैं कल्पनातीत। चलिए आगे देखते हैं, जिसने अभी विवाह ना किया हो उसे क्या कहते हैं? कुंवारा, जिसने अभी विवाह ना किया हो उसे कहते हैं कुंवारा। अगला देखते हैं, राजनीतिज्ञों एवं राजपूतों की कला को क्या कहते हैं? कूटनीति। अगला देखते हैं, जो अपने काम से जी चुराता उसे क्या कहते हैं? कामचोर, जो अपने काम से जी चुराता उसे कहते हैं कामचोर। अगला देखते हैं, जिसके पास करोड़ों रुपए हैं उसे क्या कहते हैं? करोड़पति, जिसके पास करोड़ों रुपए उसे कहते हैं करोड़पति। अगला देखते हैं, 12 से 16 वर्ष आयु की नायिका उसे क्या कहते हैं? किशोरी, 12 से 16 वर्ष की आयु की नायिका को किशोरी कहते हैं। अगला देखते हैं, जहाँ अपराधी रखे जाते हैं क्या कहते हैं? कारावास, जहाँ अपराधी रखे जाते हैं उसे कारावास कहते हैं। अगला देखते हैं, कुश की नोक सी तीखी जिसकी बुद्धि हो उसे क्या कहते हैं? कुशाग्र बुद्धि, कुश की नोक सी तीखी जिसकी बुद्धि हो उसे कहते हैं कुशाग्र बुद्धि। अगला देखते हैं, कमल के समान आँखों वाली उसे क्या कहते हैं? कमल नयनी। चलिए आगे देखते हैं, जो आकाश में चलता हो उसे क्या कहते हैं? खेचर, जो आकाश में चलता हो। अगला देखते हैं, जो छुपाने के योग्य हो उसे क्या कहते हैं? गोपनीय, जो छुपाने के योग्य हो उसे कहते हैं गोपनीय। अगला देखते हैं, गायों के रहने का स्थान उसे क्या कहते हैं? गौशाला, गायों के रहने का स्थान को गौशाला कहते हैं। अगला देखते हैं, जो पहाड़ को धारण करता हो उसे गिरधर कहते हैं, जो पहाड़ को धारण करता है उसे गिरधर कहते हैं। अगला देखते हैं, जिसके सिर पर बाल ना हो गंजा कहते हैं, जिसके सिर पर बाल ना हो उसे गंजा कहते हैं। अगला देखते हैं, आकाश को चूमने वाला उसे कहते हैं गगनचुंबी, जो आकाश को चूमता है उसे कहते हैं गगनचुंबी। अगला, गांव में रहने वाला उसे कहते हैं ग्रामीण। अगर यहीं पर पूछा जाता है कि शहर में रहने वाले को क्या कहते हैं? शहरी। अगला देखते हैं, जिसे देख या सुनकर घृणा उत्पन्न हो उसे क्या कहते हैं? घृणित, जिसे देख या सुनकर घृणा उत्पन्न हो उसे कहते हैं घृणित। चलिए आगे देखते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। दोस्तों, ये सभी क्वेश्चन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, इनको एग्ज़ाम में ज़रूर पढ़कर जाना है। बरसात के 4 महीने उसे क्या कहते हैं? चौमासा, बरसात के 4 महीने को चौमासा कहते हैं। अगला देखते हैं, बहुत समय तक जीने वाला उसे क्या कहते हैं? चिरंजीवी, बहुत समय तक जीवित रहने वाले को चिरंजीवी कहते हैं। अगला देखते हैं, जिसके सिर पर चंद्रमा हो उसे क्या कहते हैं? चंद्रशेखर, जिसके सिर पर चंद्रमा हो उसे कहते हैं चंद्रशेखर। जिसकी 4 भुजाएं हों उसे चतुर्भुज कहते हैं, जिसकी 4 भुजाएं हों। जिसके हाथ में चक्र हो उसे चक्रपाणी कहते हैं, जिसके हाथ में चक्र हो उसे कहते हैं चक्रपाणी। अगला देखते हैं, जहाँ से मार्ग चारों ओर जाते हों उसे कहते हैं चौराहा, जहाँ से मार्ग चारों ओर जाते हैं उसे कहते हैं चौराहा। अगला देखते हैं, जिस पर चिन्ह लगाया गया हो उसे कहते हैं चिन्हित, जिस पर चिन्ह लगाया गया हो। अगला देखते हैं, सेना के ठहरने का स्थान उसे छावनी या शिविर कहते हैं, सेना के ठहरने के स्थान को छावनी या शिविर कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं, जानने या ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा को क्या कहते हैं? जिज्ञासा, जानने या प्राप्त करने की इच्छा को जिज्ञासा कहते हैं। अगला देखते हैं, जन्म से 100 वर्ष का समय उसे जन्मशती कहते हैं, जन्म से 100 वर्ष का समय को जन्मशती कहते हैं। अगला देखते हैं, पेट की अग्नि इसे कहते हैं जठराग्नि, पेट की अग्नि को जठराग्नि कहते हैं। अगला देखते हैं, बेटी का पति उसे कहते हैं जमाता, बेटी के पति को जमाता कहते हैं। अगला देखते हैं, जिसकी इंद्रियां बस में हों उसे कहते हैं जितेंद्री, जिसकी इंद्रियां बस में हों उसे कहते हैं जितेंद्री।
अगला देखते हैं जल में रहने वाले जंतु, उसे कहते हैं जलचर। जल में रहने वाले जंतु को जलचर कहते हैं। अगला तर्क के आधार पर ठीक हो, उसे कहते हैं तर्कसंगत। तर्क के आधार पर ठीक हो, उसे कहते हैं तर्कसंगत। अगला देखते हैं एक व्यक्ति द्वारा चलाई जाने वाली शासन प्रणाली, उसे तानाशाही कहते हैं। एक व्यक्ति द्वारा चलाई जाने वाली शासन प्रणाली को तानाशाही कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं जिसको जीतना कठिन हो, उसे कहते हैं दुर्जेय। जिसको जीतना कठिन हो उसे दुर्जेय कहते हैं। अगला जो कठिनाई से जाना जाए, उसे कहते हैं दुर्गेय। जो कठिनाई से जाना जाए उसे दुर्गेय कहते हैं। अगला देखते हैं जिसका होना या करना कठिन हो, उसे कहते हैं दुष्कर। जिसका होना या करना कठिन हो उसे दुष्कर कहते हैं। अगला देखते हैं जो कठिनाई से समझ में आए, उसे कहते हैं दुर्बोध। जो कठिनाई से समझ में आए उसे कहते हैं दुर्बोध। अगला देखते हैं वह व्यक्ति जो दूर की बात सोच लेता हो, उसे कहते हैं दूरदर्शी। वह व्यक्ति जो दूर की बात सोच लेता हो उसे कहते हैं दूरदर्शी। अगला देखते हैं गोद लिया गया पुत्र, उसे कहते हैं दत्तक। अगला देखते हैं स्त्री और पुरुष का जोड़ा, उसे कहते हैं दंपत्ति। स्त्री और पुरुष के जोड़े को दंपत्ति कहते हैं। अगला देखते हैं 2 बार जन्म लेने वाला, उसे कहते हैं द्विज। 2 बार जन्म लेने वाले को द्विज कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं जंगल की आग, उसे क्या कहते हैं दावानल। जंगल की आग को कहते हैं दावानल। अगला देखते हैं अपने देश के साथ विश्वासघात करने वाला, उसे कहते हैं देशद्रोही। जो अपने देश के साथ विश्वासघात करता है उसे कहते हैं देशद्रोही। अगला देखते हैं जिसे दबाया सताया गया हो, उसे कहते हैं दलित। जिसे दबाया सताया गया उसे कहते हैं दलित। अगला देखते हैं जो स्पष्ट दिखाई न दे, उसे कहते हैं धूमिल। जो स्पष्ट दिखाई न दे उसे कहते हैं धूमिल। अगला देखते हैं रात को चलने फिरने वाला, उसे कहते हैं निशाचर। रात को चलने फिरने वाले को निशाचर कहते हैं। अगला देखते हैं जिसे त्याग अथवा हटा दिया गया उसे कहते हैं निरस्त। जिसे त्याग अथवा हटा दिया गया उसे कहते हैं निरस्त। अगला देखते हैं जो निंदा के योग्य हो उसे कहते हैं निंदनीय। अगला देखते हैं निर्णय करने वाला, उसे कहते हैं निर्णायक। निर्णय करने वाले को निर्णायक कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं जिसके हृदय में ममता ना हो उसे निर्मम कहते हैं। जिसके हृदय में ममता ना हो उसे निर्मम कहते हैं। अगला देखते हैं जिसमें दया का अभाव हो उसे कहते हैं निर्दयी। अगला देखते हैं जो मांस ना खाता हो उसे कहते हैं निरामिष। जो मांस ना खाता हो उसे कहते हैं निरामिष। अगला जिसका कोई अर्थ ना हो उसे कहते हैं निरर्थक। जिसका कोई अर्थ ना हो उसे कहते हैं निरर्थक। अगला पर पुरुष से प्रेम करने वाली नायिका, उसे कहते हैं परकीया। पर माने होता है दूसरे पुरुष। जो दूसरे पुरुष से प्रेम करने वाली नायिका होती है उसे कहते हैं परकीया। अगला देखते हैं रास्ता दिखाने वाला, उसे कहते हैं पथ प्रदर्शक। रास्ता दिखाने वाले को पथ प्रदर्शक कहते हैं। अगला देखते हैं जिस स्त्री को उसके पति ने छोड़ दिया हो उसे कहते हैं परित्यक्ता। जिस स्त्री को उसके पति ने छोड़ दिया उसे कहते हैं परित्यक्ता। अगला देखते हैं जो देखा न गया उसे कहते हैं परोक्ष। जो देखा न गया उसे कहते हैं परोक्ष। चलिए आगे देखते हैं पिता से प्राप्त की हुई संपत्ति उसे कहते हैं पैतृक। जो पिता से प्राप्त की हुई संपत्ति होती है उसे कहते हैं पैतृक। अगला देखते हैं जो पृथ्वी से संबंधित हो उसे कहते हैं पार्थिव। जो पृथ्वी से संबंधित हो उसे कहते हैं पार्थिव। अगला देखते हैं एक बार कहे शब्द या वाक्य को फिर कहना। एक बार कहे शब्द या वाक्य को फिर कहना उसे कहते हैं पृष्ठपेषण। अगला देखते हैं जो देखने में प्रिय लगे उसे कहते हैं प्रियदर्शी। जो देखने में प्रिय लगे उसे कहते हैं प्रियदर्शी। अगला इतिहास के पूर्व काल से संबंधित उसे कहते हैं प्राग ऐतिहासिक। इतिहास के पूर्व काल से संबंधित उसे कहते हैं प्राग ऐतिहासिक। अगला देखते हैं जिसका पति प्रदेश गया उसे कहते हैं प्रोसित पटका। जिसका पति प्रदेश गया उसे कहते हैं प्रोसित पटका। अगला देखते हैं दोपहर के पहले का समय उसे कहते हैं पूर्वाह्न। दोपहर के पहले के समय को पूर्वाह्न कहते हैं। अगला जो दूसरों की भलाई करता हो उसे कहते हैं परोपकारी। जो दूसरों की भलाई करता है उसे कहते हैं परोपकारी। चलिए आगे देखते हैं दूसरे देश में रहने वाला उसे कहते हैं प्रवासी। जो दूसरे देश में रहता है उसे कहते हैं प्रवासी। अगला देखते हैं प्राण रक्षा करने वाला उसे कहते हैं प्राणद। जो प्राण की रक्षा करता है उसे कहते हैं प्राणद। अगला देखते हैं पहरा देने वाला उसे कहते हैं प्रहरी। जो पहरा देता है उसे कहते हैं प्रहरी। अगला देखते हैं जो प्रमाण से सिद्ध हो उसे कहते हैं प्रमेय। अगला देखते हैं रात्रि का प्रथम प्रहर उसे कहते हैं प्रदोष। रात्रि के प्रथम प्रहर को प्रदोष कहते हैं। अगला देखते हैं लौट कर आया हुआ उसे कहते हैं प्रत्यावर्ती। जो लौट कर आया हुआ होता है उसे कहते हैं प्रत्यावर्ती। अगला देखते हैं जिस पर मुकदमा चल रहा हो उसे कहते हैं प्रतिवादी। जिस पर मुकदमा चल रहा हो उसे कहते हैं प्रतिवादी।
अगला देखते हैं फल देने वाला, उसे कहते हैं फलदायी। जो फल देता है उसे कहते हैं फलदायी। चलिए आगे देखते हैं। शोभा हेतु फूल रखे जाने वाला पात्र, उसे कहते हैं फूलदान। शोभा हेतु फूल रखे जाने पात्र को फूलदान कहते हैं। अगला देखते हैं केवल फल खाकर रहने वाला, उसे कहते हैं फलाहारी। जो केवल फल खाकर जीवित रहता है उसे कहते हैं फलाहारी। अगला देखते हैं बहुत सी भाषा जानने वाला, उसे कहते हैं बहुभाषाविद। जो बहुत सी भाषा जानता है उसे कहते हैं बहुभाषाविद। बहु माने अधिक भाषा जो जानता है। अगला देखते हैं जो बुद्धि द्वारा जाना जा सके, उसे कहते हैं बोधगम। जो बुद्धि द्वारा जाना जा सके उसे कहते हैं बोधगम। अगला देखते हैं बहुत से लोगों की मिलकर एक राय, उसे कहते हैं बहुमत। बहुत से लोगों की मिलकर एक राय को बहुमत कहते हैं। अगला देखते हैं समुद्र की आग, उसे कहते हैं बड़वा नल। समुद्र की आग को बड़वा नल कहते हैं। अगला देखते हैं रात्रि के 4 बजे का समय, उसे कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त। रात के 4 बजे के समय को ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। अगला देखते हैं जिसने बहुत कुछ देखा हो, उसे कहते हैं बहुदर्शी। जिसने बहुत कुछ देखा हो उसे कहते हैं बहुदर्शी। चलिए आगे देखते हैं मृत्यु का इच्छुक, उसे कहते हैं मुमूर्ष। जो मृत्यु की इच्छा रखता है उसे कहते हैं मुमूर्ष। अगला देखते हैं जिसने मृत्यु पर विजय पाई हो, उसे कहते हैं मृत्युंजय। जिसने मृत्यु पर विजय पाई उसे मृत्युंजय कहते हैं। अगला देखते हैं जो कम जानता हो उसे कहते हैं मंदबुद्धि। जो कम जानता है उसे कहते हैं मंदबुद्धि। अगला देखते हैं जो मृत्यु के समीप हो उसे कहते हैं मरणासन। जो मृत्यु के समीप है उसे कहते हैं मरणासन। अगला देखते हैं सूक्ष्म भोजन करने वाला, उसे कहते हैं मिताहारी। सूक्ष्म भोजन करने वाले को मिताहारी कहते हैं। अगला देखते हैं कम या मर्यादित खर्च करने वाला, उसे कहते हैं मितव्ययी। जो कम या मर्यादित खर्च करता है उसे कहते हैं मितव्ययी। अगला देखते हैं मोक्ष की इच्छा रखने वाले को मुमूर्ष कहते हैं। जो मोक्ष की इच्छा रखता है उसे मुमूर्ष कहते हैं। अगला जो मूल से संबंधित हो उसे कहते हैं मौलिक। जो मूल से संबंधित है उसे कहते हैं मौलिक। चलिए आगे देखते हैं दोपहर का समय, उसे कहते हैं मध्याह्न। दोपहर के समय को मध्याह्न कहते हैं। अगला देखते हैं झूठ बोलने वाला, उसे कहते हैं मिथ्यावादी। जो झूठ बोलता है उसे कहते हैं मिथ्यावादी। अगला देखते हैं मरने की इच्छा या कामना रखने वाले, उसे कहते हैं मुमूर्षा। अगला देखते हैं किसी विषय की मीमांसा करने वाला, उसे कहते हैं मीमांसक। जो किसी विषय की मीमांसा करता है उसे कहते हैं मीमांसक। अगला देखते हैं मछली के समान जिसकी आंखें हों उसे कहते हैं मीनाक्षी। जिसकी मछली के समान आंखें होती हैं उसे कहते हैं मीनाक्षी। अगला देखते हैं हिरण की आंख के समान आंखों वाली, उसे कहते हैं मृगनयनी। जिसकी आंखें हिरण के समान होती हैं उसे कहते हैं मृगनयनी। अगला देखते हैं गर्भस्थ शिशु की हत्या करने वाला, उसे कहते हैं भ्रूण हत्या। जो गर्भस्थ शिशु की हत्या करता है उसे कहते हैं भ्रूण हत्या। अगला देखते हैं जो व्यक्ति भाग पर विश्वास करे उसे कहते हैं भागवादी। जो व्यक्ति भाग पर विश्वास करता है उसे कहते हैं भागवादी। चलिए आगे देखते हैं जो भविष्य में होने वाला उसे कहते हैं भवितव्य। जो भविष्य में होने वाला है उसे कहते हैं भवितव्य। अगला देखते हैं युग का निर्माण करने वाला, उसे कहते हैं युग निर्माता। जो युग का निर्माण करता है उसे कहते हैं युग निर्माता। अगला देखते हैं जो कोई वस्तु मांगता हो उसे कहते हैं याचक। जो कोई वस्तु मांगता है उसे कहते हैं याचक। अगला देखते हैं यज्ञ करने या कराने वाला, उसे कहते हैं याज्ञिक। यज्ञ करने या कराने वाले को याज्ञिक कहते हैं। अगला देखते हैं जिसने यश प्राप्त किया उसे कहते हैं यशस्वी। जिसने यश प्राप्त कर लिया उसे कहते हैं यशस्वी। अगला देखते हैं जो युद्ध में स्थिर रहता है उसे कहते हैं युधिष्ठिर। जो युद्ध में स्थिर रहता है उसे कहते हैं युधिष्ठिर। अगला देखते हैं युद्ध करने या लड़ने की इच्छा को युयुत्सा कहते हैं। अगला देखते हैं हमेशा घूमते फिरने रहने वाला, उसे कहते हैं यायावर। हमेशा घूमते फिरने रहने वाले को यायावर कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं रानी के रहने वाला स्थान उसे कहते हैं रनवास। रानी के रहने वाले स्थान को रनवास कहते हैं। अगला देखते हैं बच्चों को सुलाने का गीत और थपकी उसे कहते हैं लोरी। अगला देखते हैं जो लेखा जोखा रखता है उसे कहते हैं लेखाकार। अगला देखते हैं जो वर्ष में एक बार उसे कहते हैं वार्षिक। अगला देखते हैं जिस स्त्री का पति मर गया हो उसे कहते हैं विधवा। जिस स्त्री का पति मर गया उसे कहते हैं विधवा। अगला देखते हैं जो कानून के अनुसार हो उसे कहते हैं वैध। जो कानून के अनुसार हो उसे कहते हैं वैध, और जो कानून के अनुसार ना उसे कहते हैं अवैध। अगला देखते हैं जो आवश्यकता से अधिक बोलता है उसे कहते हैं वाचाल। अगला देखते हैं बचपन और जवानी के बीच के समय उसे कहते हैं वयासंधि। बचपन और जवानी के बीच के समय को वयासंधि कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं
बहुत पढ़ी लिखी महिला उसे कहते हैं विदुषी। जो बहुत पढ़ी लिखी महिला होती है उसे कहते हैं विदुषी। अगला देखते हैं, जिसका संबंध साहित्य से हो उसे कहते हैं साहित्यिक। जिसका संबंध साहित्य से उसे कहते हैं साहित्यिक। अगला देखते हैं, जो शरण का इच्छुक हो उसे कहते हैं शरणार्थी। जो शरण का इच्छुक है उसे कहते हैं शरणार्थी। अगला देखते हैं, पसीने से उत्पन्न होने वाला उसे कहते हैं स्वेदज। स्वेदज कहते हैं उसको, पसीने से उत्पन्न वाले को। और अगर यहीं पर पूछा जाता है कि अंडे से उत्पन्न होने वाले को क्या कहते हैं, उसे कहते हैं अंडज। अगला देखते हैं, जिसका उत्साह समाप्त हो चुका उसे कहते हैं हतोत्साहित। जिसका उत्साह समाप्त हो चुका हो। अगला देखते हैं, क्षमा करने वाला उसे कहते हैं क्षमाशील। जो क्षमा करने वाला होता है उसे कहते हैं क्षमाशील। अगला देखते हैं, भूत भविष्य और वर्तमान को देखने वाला उसे कहते हैं त्रिकालदर्शी। जो तीनों को देखता है, भूत भविष्य और वर्तमान को, उसे कहते हैं त्रिकालदर्शी। आज का अपना अंतिम क्वेश्चन देखते हैं, जो जानने योग्य हो उसे कहते हैं ज्ञातव्य। जो जानने योग्य होता है उसे कहते हैं ज्ञातव्य। चलिए इसी के साथ वाक्यांशों के लिए एक शब्द निर्माण के टॉप 200 प्रश्न कंप्लीट हुए और आपको कैसे लगे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। दोस्तों आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है, जिससे हमारा अच्छा कंटेंट आपके लिए प्रोवाइड करा सकें। दोस्तों अगर चैनल से पहली बार जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे।